हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप प्रसन्न और सकुशल होंगे। आज हम आपको रसायन विज्ञान के भाग 2 के पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं और इस पाठ का जो नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो हेरिन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसमें जो आप सबसे पहले आप पढ़िएगा हेलो एल्केन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हेलो एल्केन तो हेलो एल्केन क्या होता है। तो हेलो एल्केन क्या कहते हैं, एल्केन्स के हेलोजन व्युत्पन्नों को, एल्केन्स के हेलोजन व्युत्पन्नों को एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन्स कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेलोजन के जो व्युत्पन्न होते हैं वो क्या होता है और कैसे होता है। तो उसमें जो एल्केन ये आया है ये क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले, इससे पहले हमें एल्केन्स इससे जानकारी से पहले हमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में पढ़ना होगा, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तभी आपको एल्केन्स के बारे में पता चलेगा और हम इसको कैसे व्युत्पन्न बनाते हैं, इसके कैसे व्युत्पन्न होता है। जैसा कि परिभाषा में कहा गया है कि एल्केन्स के हेलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन्स कहा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल भी सबसे पहले आप देख लीजिए, CH4 क्या है, एल्केन है। CH4 क्या है, एल्केन है। और इसमें से आप एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, ये बन गया, क्या बन गया, ये हेलोजन, हेलो एल्केन हो गया। ये हो गया एल्केन। हेलो एल्केन। इसी तरह से ठीक अगर आप आगे चलते हैं, H2, ये क्या हो गया, हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हमने कहा आपसे कि हेलो एल्केन्स को पढ़ने से पहले हमें हाइड्रोकार्बन पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, हाइड्रोकार्बन। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। देखिए वे कार्बनिक यौगिक
तो देखिए क्या कहते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे CH4 केवल हाइड्रोजन और कार्बन, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर C2H2, यानी इसको एसिटिलीन भी कहते हैं, एथाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एसिटिलीन भी कहते हैं और एथाइन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी त्रिबंध होता है। क्या होता है इसमें? कार्बन कार्बन के बीच जो होता है त्रिबंध होता है। दूसरा होता है C2H4, यानी इसमें देखिए, और आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, यानी C2H6। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप कि देखिए यहां पर जो स्ट्रक्चर है, आप इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है, एकल बंध है। यहां पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है। यहां पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच त्रिकबंध है। तो देखिए तीनों में है अलग अलग तरह के बंध। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, आपको मुख्य रूप से जो पहचानना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन में देखिए क्या होता है, मुख्य रूप से केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो इसको भी हाइड्रोकार्बन्स को भी, जैसे कि अभी आपने देखा कि एल्केन्स के हेलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एल्केन। तो एल्केन कहां से है? तो ये जैसे कि एल्केन के बारे में आपने इससे पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, लेकिन हमने सोचा कि पहले आपको एक बार पुनः बता दें इसके बारे में, ताकि इसे समझने में कोई भी आपको परेशानी नहीं हो। अगर कोई परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और इससे पहले आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक्स भी करेंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखा आपने, हाइड्रोकार्बन्स का डेफिनेशन हो गया आपको। तो इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन्स का जो होता है क्लासिफिकेशन है। हाइड्रोकार्बन्स को दो तरह से बांटा गया है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इसको सैचुरेटेड भी कहते हैं। ये होता है असंतृप्त, यानी अनसैचुरेटेड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले देखिए आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि सैचुरेटेड में जो होता है कार्बन कार्बन के बीच जो होता है एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? एकल बंध होता है। और इसमें क्या आता है आपको, इसमें जो आता है एल्केन आता है। क्या आता है इसमें? एल्केन आता है। अभी आपने देखा और अनसैचुरेटेड में जो आता है दो आता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन तो देखिए एल्केन में यानी कार्बन कार्बन के बीच जो होता है एकल बंध होता है, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच जो होता है द्विबंध यानी डबल बॉन्ड होता है,
और एल्काइन में जो होता है कार्बन कार्बन के बीच जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी त्रिक बंध होता है। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन यानी कि हेलोजन के एल्केन व्युत्पन्न को हेलो एल्केन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब एल्केन क्या होता है इसके बारे में जानकारी पता चल आ गया आपको कि हाइड्रोकार्बन्स का एक टाइप्स है हेलो एल्केन, इसमें आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में क्या आता है एल्केन आता है। तो देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, जो जनरल फॉर्मूला है इसका, क्या होता है CnH2n+2, जहां n जो होता है कार्बन की संख्या, n क्या होता है कार्बन की संख्या। उसी तरह से इसका होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2, इसका होता है सामान्य सूत्र CnH2n-2। तो आपको समझ में आ गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आपको जो पढ़ना है एल्केन में पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर्स में जो अभी पहला बताया गया आपको हेलो एल्केन, इसमें हेलो एरिन्स भी आएगा जो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में आता है, उसे हम बाद में पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले आपको एल्केन में सीरीज में बताएंगे, ठीक है कि एल्केन से जैसे एग्जांपल्स में हम दिखाएंगे आपको कि हेलो एल्केन, देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिसमें बीच देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मुख्य रूप से एकल बंध होता है। एल्केन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच जो होता है मुख्य रूप से एकल बंध होता है, तो क्या कहलाता है वो एल्केन कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स में इसका सामान्य फॉर्मूला भी हमने बताया था कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है +2 होता है। इसी के आधार पर देखिए जैसे C1 लेंगे हम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C2 × 1 + 2 यानी CH4 हो जाएगा। तो C1 को क्या कहते हैं हम मेथ, C2 है ये जो होता है आपको ये एथ, तो इसमें क्या होगा C2H2 × 2 + 2 यानी ये बन गया C2H6 हो गया। तो देखिए इसमें क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है एकल बंध होता है। उसी तरह से आप इसकी नंबर्स बढ़ाते जाएंगे C3 जिसको प्रॉप कहते हैं, C3H2 × 3 + 2 हो गया, आपको होगा C3H8 यानी इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा तो हेलो एल्केन के बारे में आपको भी हमने डेफिनेशन बताया था, लेकिन हेलो एल्केन्स के जो विस्तार से जो हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि हेलो एल्केन्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको
एल्केन्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। इसीलिए हमने आपको एल्केन्स के फॉर्मूला और इसके सारे इंट्रोडक्शन करा दिया गया है। आप इसे तैयार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हेलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन, इसके जितने भी टाइप्स होते हैं, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, वो सारे पढ़ाएंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी समस्या होता है या होगा, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर या व्हाट्सएप पर जो स्कूल के द्वारा क्रिएट किया गया है उस पर आप हमें सवाल पूछेंगे। हम आपकी समस्याओं का समाधान का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और एक बार आपसे मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।